ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो सूत्र है वो गीता के अध्याय 3 का चौथा सूत्र है। इसमें किसी भी निष्ठा की सिद्धि हेतु कर्मों का स्वरूप से त्याग करने का मना किया गया है। कर्म का नहीं त्याग करना है। कर्म करते हुए ज्ञान निष्ठा और कर्म योग निष्ठा दोनों प्राप्त की जा सकती है। तो न कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म पुरुषो अश्नुते न च संन्यास न देवा सिद्धिं समाधि गच्छति। न कर्मणाम आरंभात नैष्कर्म पुरुष अश्नुते न च संन्यासानात् एवं सिद्धिं समाधि गच्छति। परंतु किसी भी मार्ग के अनुसार कर्मों को के स्वरूप को त्यागने की कोई आवश्यकता नहीं है। लोग कहते हैं हम संन्यास ले लें, गुफा में चले जाए, दुनिया छोड़ दे। नहीं, दुनिया छोड़ने से तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। दुनिया में रहकर ही इस ज्ञान को प्राप्त किया जा सकता है। जंगल में बैठ के इस ज्ञान को प्राप्त करना संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? कि गुफा में बैठ के जो तुम ध्यान कर लोगे वो तो बाजार में टूट जाएगा। बाजार में जो ध्यान कर लोगे वो गुफा में भी नहीं टूट सकता। तो न यानी ना तो कर्मणाम यानी कर्मों का आरंभात यानी आरंभ किए बिना, निष्कर्म निष्कर्मता को, योग निष्ठा को पुरुष यानी मनुष्य, आश्नुत यानी प्राप्त होता है, न यानी नहीं, च यानी और, सन्न सनात मतलब कर्मों के केवल, एव यानी त्याग मात्र से, सिद्धिम यानी सिद्धि यानी संन्यास निष्ठा को ही समाधि गच्छति यानी प्राप्त होता है। सद्गुरु सच्चिदानंद परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण भगवान अपने प्रिय शिष्य अर्जुन के माध्यम से सारे जगत को ज्ञान का उपदेश करा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मनुष्य न तो कर्मों का आरंभ किए बिना निष्कर्मता को यानी योग निष्ठा को प्राप्त होता है। यानी कर्म का तो आपको आरंभ करना ही पड़ेगा, है ना। और न ही कर्मों के केवल त्याग मात्र से सिद्धि यानी सांख्य निष्ठा को प्राप्त होता है। पता ना तो सांख्य निष्ठा आपको कर्म छोड़ने से मिल सकती है और ना योग निष्ठा आपको कर्म आरंभ करने से मिल सकती है। देखो भगवान ने कितना छुपा हुआ यह जो साक्षी का मार्ग है इस पूरी गीता में जहां तहां लिखा हुआ है। भगवान एकदम स्पष्ट रूप से अर्जुन को समझा रहे हैं, बिल्कुल क्लियर कट, कि कर्मों का आरंभ और कर्मों का त्याग दोनों से ही परमात्मा नहीं मिलता। परमात्मा को नहीं जाना जा सकता कर्मों के आरंभ से यानी कर्म करके या कर्म को छोड़ करके। इस सूत्र में यह दिया है कि धर्म और आध्यात्म का बड़ा गहरा संदेश यही है कि कर्मों का आरंभ हो तो करना होगा और कर्मों का आरंभ का ज्ञान से कोई संबंध नहीं है और ना ही कर्मों के त्याग से ही ज्ञान का कोई संबंध है। किंतु कर्मों को करते हुए कर्मों में कर्तापन से हट जाना और साक्षी में चले जाना और साक्षी को भी देख लेना अवश्य ज्ञान प्राप्ति का मार्ग है। अब महत्व यहाँ पर कर्मों का नहीं है और कर्ता का भी नहीं है। ये संसार हुआ है, ऐसा हुआ है कर कर के लोगों को देखो, लोग मर रहे हैं लेकिन कर कर के आत्मज्ञान को कोई प्राप्त नहीं हुआ है।
आत्मज्ञान का करने से संबंध नहीं है भाई, आत्मज्ञान का तो होने से संबंध है। इट इज नॉट डूइंग, इट इज बीइंग। आपको कर्ता भोक्ता के स्थान से हटना ही होगा। यह जो सूत्र है अर्जुन को उसी के प्रश्नों का उत्तर है, जो पहले कहता था ना कि हमको कर्म, इस भयंकर कर्म में क्यों लगाते हो यदि ज्ञान से भगवान प्राप्त हो सकते हैं। तो प्रत्येक व्यक्ति का मन जो है उसमें इसी तरह के सूत्र, इसी तरह के प्रश्न, इसी तरह की शंकाएं वो आती हैं। वो सोचता है क्यों ना हम जगत को छोड़कर कहीं दूर चले जाएं, है ना। इसलिए भगवान कहते हैं कि कर्मारंभ करने से या कर्मों का त्याग करने से मुझ परमात्मा सच्चिदानंद की प्राप्ति नहीं होती। और अगर अजगर की तरह किसी कंदरा में और निठल्ले बनकर आप बैठे रहो तब भी ज्ञान की प्राप्ति नहीं होगी। उपरोक्त तो दोनों ही मार्गों में कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि सांख्य योगी ब्रह्म विचार रूपी कर्म करता है, क्योंकि वो सारी चीजों से हटने के लिए नेति नेति का मार्ग अपनाता है। यह भी तो सूक्ष्म बौद्धिक कर्म है। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, अपने अंदर आत्मा को खोजना और अपने अंदर पर पदार्थ से हटना, नेति नेति का मार्ग, ये भी तो कर्म ही है ना, सूक्ष्म कर्म ही है ना। वो बौद्धिक कर्म करता है और कर्मयोगी तो कर्म करता ही है। कर्मयोगी साक्षी का अभ्यास करके कर्मों में समता, निष्कपटता, निष्कामता लाता है, पर कर्म तो करना ही होंगे दोनों हालत में। जब तक आप देह में रहते हैं, शरीर में रहते हैं, तब तक आपको कर्म तो करना ही है। क्योंकि परमात्मा तो कर्म कृत साध्य नहीं है, परमात्मा तो सद्गुरु की कृपा से मिलता है, इसलिए परमात्मा तो गुरु की कृपा से साध्य है। आप कुछ भी कर लो, आपके करने से कुछ नहीं होगा। अच्छा, परमात्मा प्राप्ति के बहुत पहले ही उस साधक को जो साधना मार्ग, गुरु कृपा साधना मार्ग जो पहले की अवस्थाओं में ही बताई गई है, उसके बहुत पहले निष्कर्मता प्राप्त हो जाती है। उसकी यह स्थिति बन जाती है कि कर्म तो होते रहते हैं, लेकिन उसका कर्ता भाव गिर जाता है, कर्तापने का अभाव उसमें हो जाता है। कर्म ऑटोमेटिक होते हैं। जैसे प्रकृति क्रिय कर्माणि कर्ता इव मन्यते, इस ये उक्ति जानने के बाद बौद्धिक तल पर नहीं बल्कि अनुभव के तल पे वो ये जान लेता है। और उसकी जो इंद्रियां हैं, कहते हैं इंद्रियाणि इंद्रियार्थे, उसकी इंद्रियां इंद्रियों में बरतती हैं। कर्मों में प्रवृत्ति इंद्रियां से केवल अति आवश्यक और शरीर धारण करने योग्य ही कर्म होते हैं। ज्ञानी व्यर्थ में ना तो एक कदम चलता है और ना व्यर्थ में एक शब्द बोलता है। जो सद्गुरु होते हैं वो जिज्ञासुओं के कल्याण के लिए कर्म करते हैं, परंतु उनकी उन कर्मों में कोई आसक्ति नहीं होती। सच्चिदानंद परमात्मा में लगातार सतत उनकी स्थिति बनी रहती है। कर्म अकर्म निष्कर्म आदि सब कर्म गौण होकर परमात्मा की जो बोध की अवस्था है वही प्रदान हो जाती है। तो यही सिद्धि है। आत्मज्ञान सबसे परम, सब सिद्धि बेकार। ज्ञान प्रकट तब होत है जब गुरु समझावे सार। ये गुरु गीता कहती है। तब की स्थिति क्या बनती है? तब समाधि यानी अधिष्ठान, ये जगत का जो अधिष्ठान है उसमें समता पूर्वक ठहर जाना, ये समाधि है। तो
ये समता पूर्वक जो जीने की अवस्था है वह घटित हो जाती है, इसलिए इसको कहा है समाधि गच्छति। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय।